हो गई, बहुत सिपाही रह लिए, तो सब घर में चाचा ताऊ सब क्या खेती करते थे या सिपाही भर्ती हो जाते थे फौज में। और सब के सब मेरी रेजिमेंट गार्ड्स, ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट अगर इंडियन आर्मी में है तो मेरी रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। तो ये सपना मेरे फादर ने देखा था 1966 के आसपास, और मुझे ले गए। मेरे फादर इंस्ट्रक्टर थे एनडीए के अंदर, वहाँ ऑफिसर्स को वेपन ट्रेनिंग सिखाते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और जब मैं 10 साल का हुआ 1972 में, तो मेरा एडमिशन करा दिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर में। तो बैंगलोर में मेरी स्कूलिंग हुई, पैदा बास हरियाणा में हुआ, और उसके बाद पूरे देश में घूमा। इसलिए कई बार कोई मेरे से पूछता है सर यू बिलोंग टू विच प्लेस, तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है कहने में कि क्या कहूँ, तो मोस्टली आई से इंडिया। तो इंस्टाग्राम में अगर आप चेक करोगे, यूट्यूब पे, तो आज लाखों बच्चे क्या बुजुर्ग भी फॉलो करते हैं मेरे को, क्योंकि उनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। मैं बिल्कुल निडर निर्भीक होकर अपनी बात कहता हूँ। हाइपर नेशनलिज्म अवॉइड करता हूँ, सही पैट्रियट कैसे बनना उसकी बातें करता हूँ। फौज में बहुत जबरदस्त करियर रहा। सेकेंड लेफ्टिनेंट 1 स्टार के साथ भर्ती हुए 1985 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर था स्कूल में, तो स्कूल में मैं किताबें पढ़ता था, तो ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्लासरूम के अंदर क्या है, मैं क्लासरूम के बाहर था। तो मैंने अपने स्कूल के जीवन में, आप हैरान होंगे, उस टाइम पे 1970 के दशक में मैंने पूरा प्रेमचंद पढ़ा, पहले पूरा टैगोर पढ़ा, पूरा बंकिम चंद्र चैटर्जी पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, और दयानंद सरस्वती को पढ़ा। फिर मैंने सादत हसन मंटो को पढ़ा, बुल्ले शाह को पढ़ा, नानक को पढ़ा, साहिर लुधियानवी को पढ़ा, मैंने कबीर को पढ़ा। फिर रशियन ऑथर्स, फ्रेंच ऑथर्स, अमेरिकन ऑथर्स, फिक्शन, मतलब एक मेरी दुनिया चेंज हो गई। लेकिन क्लासरूम के अंदर मैं मिसफिट था, क्लासरूम में थोड़ा मिसफिट था, नंबर आते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से 10th पास करी, बड़ी मुश्किल से 12th पास करी। लेकिन क्या हुआ इस दौर के बीच में, जब मैं ये सब पढ़ रहा था, ये किताबें वगैरह पढ़ रहा था और अपने आप को जान रहा था साउथ में रहते हुए, तो मुझे पता लग गया कि भारत क्या चीज़ और दुनिया क्या चीज़ है। बहुत वेरी अर्ली मेरी जिंदगी में ये मुझे पता लगा कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड एंड इंडिया क्या चीज़ है। वहीं पे तकरीबन 73-74 के अंदर मैं 6ठी-7वीं में था, मुझे अखबार पढ़ने का शौक हुआ, और ऐसा शौक लगा अखबार पढ़ने का कि मतलब आई कुड लिव विदाउट सीइंग अ न्यूज़पेपर। जबकि लाइब्रेरी में पेपर आते थे, इंडिविजुअल पेपर का तो ज़माना नहीं था। आज मैं 3 अखबार सुबह पढ़ता हूं और 10 बजे लाइव जाता हूं हर रोज़ यूट्यूब पे। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, माइंड में टॉक्सिसिटी भरी हुई है, गुस्सा आ रखा है रोज़, अगर 6 दिन लगातार, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, ना एलोपैथी की ना आयुर्वेदिक की, अगर 6 days रेगुलरली इफ यू वॉच मी 10 o'clock to 11 o'clock, आई विल क्योर यू ऑफ मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यू विल गेट इंस्पायर्ड एंड यू विल कम टू नो कि एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी को लेके, जियो स्ट्रैटेजी को लेके, इंटरनल इश्यूज को लेके आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मेरे पास 50-55 साल का वो एक एक्सपीरियंस है। तो स्कूल से निकले तो फिर मैं कॉलेज गया, पंजाब से कॉलेज किया। फादर तब तक सूबेदार मेजर बन गए, और ये चिंता रही कि यार ये क्या करेगा, फादर का रिटायरमेंट का टाइम है। बट मैंने उनको बोल रखा था कि फर्स्ट चांस से आईएम में जाऊंगा। आई वॉज सो श्योर। 3-4 साल पहले तो फर्स्ट चांस में यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम क्रैक किया, फर्स्ट चांस में एसएसबी क्रैक की, कोई कोचिंग नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट चांस में क्रैक किया, एकेडमी गया, बहुत अच्छी मेरिट से पास आउट हुआ एकेडमी के अंदर, और मैंने इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बेहतरीन यूनिट फर्स्ट गार्ड 2nd पंजाब को ज्वाइन किया जुलाई 1985 में। और यहाँ से लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। सबने कहा यार ये तो सिपाही का लड़का है, इसको तो पता नहीं फौज के बारे में क्या पता। तब काफ़ी हद तक थोड़ा सा हमारे यहाँ भी कॉलोनियल माइंडसेट आर्मी में, एटलीस्ट मैसेज के अंदर, ऑफिसर्स में चल रहा था। बट मुझे शौक था पढ़ने लिखने का, इन सब चीज़। बड़ी जल्दी उनको रिकग्नाइज हुआ यार ये बंदा काम का, ये पढ़ लिख सकता है, सब कुछ है। साथ में क्या हुआ, स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, ये मुझे बहुत शौक था खेलने का, तो मैंने बॉक्सिंग करी, मैंने एथलेटिक्स करी। इवन व्हेन आई वाज अ सीनियर मेजर बना, तब तक मैं 4x400 मीटर रिले में यूनिट की टीम में दौड़ता था। 51 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता था मैं, और लोग हैरान थे यार ये कौन दौड़ रहा है। कहते यार ये कैप्टन यशमोर है फर्स्ट गार्ड्स का। तो भागना, दौड़ना, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, क्या कहते हैं, हैंडबॉल मैंने सर्विसेज लेवल तक खेली, नाक तुड़ाई अपनी, और बॉक्सिंग की ऐसी टीमें तैयार करी मेरी यूनिट की, जब तक मैं सीओ बना यूनिट में, कि हारना नहीं मैंने सीखा जिंदगी में। ये मैंने कुछ ऐसे जवान ऐसे मिले और लोग मिले
एक वो होता रहा, तो कभी सोचा नहीं था जब 1 स्टार लेके आए थे कि मैं रिटायर होऊंगा जब मेरी गाड़ी पे 2 स्टार होंगे। कभी नहीं सोचा था कि गाड़ी पे 2 स्टार होंगे, घर में झंडा लहरा रहा होगा जिस पे 2 स्टार होंगे, मेजर जनरल रिटायर हूँ। आई नेवर थॉट। तो जो मिलता गया ना, मैंने कहा ये बोनस है। और पूरी सर्विस के अंदर, पूरी सर्विस में मेरा जोड़ रहा जवानों के साथ। मैंने इतने जवानों के बच्चों को मेंटर किया, मोटिवेट किया जवानों को कि ऑफिसर बनो, बन गए आगे, बट तुम्हारे में आ गए वो। और आज वही जो मैं करता रहा काम, आज मैं ऑनलाइन कर रहा हूं, क्योंकि लाखों जवानों को, लाखों नौजवानों को, लड़के लड़कियों को जो टियर 2 सिटीज में है, टियर 3 सिटीज में है, गांव से हैं, जमीन से जुड़े हैं, लेकिन उनको दिक्कत है पर्सनैलिटी की। उनको 2-4 लोग मिल जाए इंग्लिश बोलने वाले, बेचारे नर्वस हो जाते हैं। तो मैंने पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 150 बच्चों को, बॉयज एंड गर्ल्स को अक्रॉस इंडिया जो है उनको अलग अलग एकेडमी में पहुंचा दिया है। जस्ट ऑनलाइन मेंटरिंग एंड जस्ट वर्किंग ऑन देयर पर्सनैलिटी, देयर कम्युनिकेशन स्किल, देयर वर्बल स्किल्स, देयर नॉन वर्बल स्किल्स, एंड हाउ डू यू, आप पेश कैसे आओगे किसी से, और सही तरीके से किसी गैदरिंग के अंदर सही अपने विचार कैसे प्रकट करोगे। तो ये सब, इसीलिए मेरी टैगलाइन है, माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। तो रिटायरमेंट के बाद इस रैंक से रिटायर, बिल्कुल फिजिकली फिट रिटायर। मैं पीएचडी कर ली, मैंने फौज में बीए आया, मैंने एमएससी करी, फिर बांग्लादेश में जाके मास्टर्स किया, वहाँ 1 साल रहा, यूएन में रहा, एमफिल करी, फिर मैंने पीएचडी भी करी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर। मेरी पीएचडी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। तो पढ़ाई लिखाई का शौक था, खेलने कूदने का शौक था, और एक बहुत जज्बा था कि जब मौका मिलेगा कुछ ना कुछ करेंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहा ऐसे लेफ्टिनेंट 3 साल कश्मीर में, जब ये उग्रवाद शुरू हुआ था। पंजाब को मैंने जलता देखा है। पंजाब को मैं पंजाब में कंपनी कमांडर था, पट्टी हरी के तरन तारन के एरिया में 1991-92। मेरी पहली बार मुझे इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिला। बहुत बेहतरीन काम किया हमने पंजाब में, इलेक्शंस कराए। उसके बाद लद्दाख में 2 टेन्योर किए, और फिर मेरे को जिसके लिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, स्मॉल टीम ऑपरेशंस, जो कोकरनाग कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर में जो हमने काम किया, 8-10 लोगों की पार्टी ने, 8-10 लोगों ने जो है, हमने तकरीबन 30-40 टॉप के जो मिलिटेंट उग्रवादी हैं, यही इन्हीं टीआरएफ के भाई बंद, लश्कर तौयबा, लश्कर जहांगवी, हरकतुल जिहाद इस्लामी, एचएम, इनको हमने ऐसी जगह जाके इनको हमने मारा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 8 लोग क्या काम कर सकते हैं, 8 इंसान। तो ऐसी टीम, स्मॉल टीम ऑपरेशंस, बिल्कुल अलग सोच, एसओपी नहीं। मैंने कभी एसओपी ज्यादा फॉलो नहीं की। मैं फौज में रहता हुआ भी फौज के बाहर था थिंकिंग में, बिकॉज ऑफ वाइड रीडिंग एक्सपीरियंस। ये सब तो हमने अनंतनाग के इलाके में, और साथ में क्या किया, आजकल मैं किलिंग की कम बात करता हूं, मैं दिल जीतने की ज्यादा बात करता हूं। तो वहां क्या किया हमने, आपको हैरानी होगी, आप गूगल सर्च कर लेना, मैंने खुद रोजा रखा हुआ, मैंने खुद कुरान शरीफ पढ़ी, और मैंने लोगों के दिलों के नजदीक गया कि है क्या, इशू क्या है। और आज जब मैं कश्मीर पे बात करता हूं तो एक ही प्रॉब्लम है, हमने उस आइडियोलॉजी से बीट करना। बंदूक से कभी भी कोई मसला हल नहीं हो सकता। हम सेना है, हम काम करेंगे, जो भी आएंगे वो जाएंगे नहीं वापस, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या। 30 साल हो गए, 30-35 साल हो गए समस्या को। फाइनली ये समस्या हल उस दिन होगी जिस दिन दिल जीतेंगे। दिल कौन जीतेंगे, जो प्लेन्स में रहते हैं, आप लोग जो शाम को टीवी देखते हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलते हैं, इनको बंद कर देंगे उस दिन अपने आप। वी विल स्टार्ट विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का जो सही मतलब है ना, वो मैंने कश्मीर में अपनी आंखों के आगे अपने हाथों से करके देखा। और आज मुझे वहां से बहुत बच्चे अभी देख भी रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे कि सर आए हुए रिपब्लिक टीवी पे, वो मुझे आज फॉलो करते जब पैदा हो रहे थे उस टाइम, या थे नहीं दुनिया में। वो कहते हैं हाँ यार, एक मेजर मोड़ थे 36 RR में, जो हमारे घरों, हमारा दुख दर्द, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एक इंसान था जिसके पास अगर पहुंच जाओगे हल मिलेगा आपको। और मैं क्या कहता था, बड़ी कमाल की बात है, मैं क्या कहता था जब बुजुर्ग आते थे मेरे कैंप में कोकरनाग में 36 RR, मैं उनको कहता था ये तुम्हारी फौज है। सर मैंने कहा तुम्हारी फौज है, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है। हम कोई ऑक्यूपेशन करने थोड़ी आए, हमारा देश है, आप हमारे लोग हो, और हम आपकी फौज है ये, हमें बताओ क्या मसला है, क्या समस्या। तो एकदम बिल्कुल एक लीक से हटके फिर क्या होता है, लोग आपको इतना प्यार करने लगते हैं, लोग दिल से इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको फिर जो आपकी मदद करना शुरू करते हैं। जो भी हमने ये कामयाबी ली वहां पे वो 2 सालों के अंदर, वो लोगों की मदद से ली। वो अगर लोग हमारे रहबर हैं,
तो ये मैं बार बार तब से लेके आज तक भी मैं यही कहता रहता हूं कि हमारी देश की जो हमारी बड़ी जटिल समस्या है, ना हम इजराइल बन सकते हैं, कृपया करके मत बात करो, ना हम अमेरिका बन सकते हैं, हम भारत है, वी आर इंडिया। सो द आइडिया ऑफ इंडिया इज वी आर ए सेकुलर प्लूरलिस्टिक पीपल। हमें प्यार करना चाहिए लोगों से, और यही हमारी सभ्यता है। यही ज्यादा इतिहास में जाते हो, कहां तक जाएंगे इतिहास में? अगर पीछे बहुत पीछे जाओगे तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने में अच्छी नहीं लगेंगी आज। सो वी हैव टू एंड वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। 150 करोड़ लोग रुक तो सकते नहीं ना, वी हैव टू गो अहेड, देयर इज नो चॉइस फॉर अस बट टू मूव अहेड। और उसके लिए लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है, लोगों का जुड़ना, प्यार लोगों में आपस में। जब मैं जब तक शायद कॉलेज में पहुंचा, मुझे नहीं पता था जाट क्या होता है, गुज्जर क्या होता है, राजपूत क्या होता है, ये कास्ट का बिल्कुल नहीं पता था। आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता था। जब मेरे फादर कामटी में थे, कुछ दिन के लिए सूबेदार थे, मैं छुट्टी आया तो मेरी माँ कहती है तेरे को छुट्टी में जो है, वो सूबेदार खान थे पास में, उनके फादर आएंगे, तुम्हारी ताबीज बनवाऊंगी। और बहुत साल तक, शायद अभी भी कहीं ना कहीं मेरे सामान में वो ताबीज कहीं उन्होंने मेरे बांधी यहाँ पर। फिर बाद में वो मैंने अपनी ब्रीफ केस में रही। मेरी माँ भी इस चीज को, बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन सिंपल थे, अनपढ़ थे लेकिन सिंपल लोग थे, बहुत प्यार था एक दूसरे के साथ, समझते थे एक दूसरे को। और फिर फौज में आया तो मेरे को इतने अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग जवान, ऑफिसर, जेसीओ, मैं बता नहीं सकता हूं कि जिनमें एक बीइंग व्हाट इट इज टू बी एन इंडियन, ये जो वो है। तो आज जब हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं और लोग देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे इसको, या मुझे जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, मैं एक ही चीज बताता हूं, प्लीज आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म। हम जैसे लोग जो फौजी, मोस्टली हम पैट्रियट हैं, थोड़ा बहुत हम भाषा बोलने लग गए हैं अभी, लेकिन फाइन एंड लार्ज वी बिलीव कि ये मेरा देश है, ये तिरंगा मेरा है, ये जनगण मन मेरे दिल में कोई आग उठाता है। मैं जब कहीं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ, केरला जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ, सब लोग हमारे हैं, वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, उनके साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये मेरा देश है। तो पैट्रियट क्या है? पैट्रियट हर रोज अपनी सरकार से सवाल पूछता है, हर रोज कहता है चीज क्यों ठीक नहीं है, डीसी से सवाल पूछेगा, एसपी से सवाल पूछेगा, क्वेश्चन करेगा। हाइपर नेशनलिस्ट क्या होता है? वो सीधा का सीधा सरकार का एजेंडा लेके चलता है, भाई यही सही है, दैट इज द। तो हाइपर नेशनलिस्ट वो दूसरे की जान लेना चाहता है, पैट्रियट अपनी जान देना चाहता है। जो हम लोगों ने किया कारगिल में, ये बैठे हैं कैप्टन योगेंद्र यादव, और कितने ही, अभी विशाल बत्रा को आपने सुना, और ऐसी पहाड़ियों पर जो है ये लोग किस लिए चढ़े? एक तिरंगे के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपनी यूनिट, अब मेरी प्लेटून, मेरी कंपनी। और कैसे हमने उनको क्या क्या हाल हुआ उस टाइम का, उस पर तो कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी है, और आगे और लिखा जाएगा कारगिल के ऊपर। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए उसके ऊपर। वो एक जज्बा है हमारा ऑफ बीइंग एन इंडियन, एंड मेनी ऑफ आवर यूनिट्स इस प्रकार की हमारी सेक्शन लेवल तक मिक्स हैं, जवान सेक्शन लेवल, प्लेटून लेवल तक मिक्स हैं। और जब जुड़ जाते हैं तब यही रहता है, मेरी टोली मेरा सब कुछ। सो इफ यू आर अ गुड पैट्रियट, फिर हम जो है, हमें ये कचरा भी नजर आएगा सड़कों पे, हमें जो है ये बारिश के अंदर ये क्या हाल हो गया हमारे शहरों का, हम शहर क्यों नहीं बना सकते, हम सवाल पूछेंगे। बट हाइपर अगर आप हो जाओ तो फिर जो है कहीं ना कहीं हमारा नैरेटिव, और दुनिया में कैसे देखती है। मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा एक साल मैं ढाका में रहा, बांग्लादेश में, एक साल, पूरा साल मैं बांग्लादेश में रहा हूं। मैं इंडियन आर्मी के डेलीगेशन को मैंने यूएस की एनडीयू में मैंने एक महीना काम किया है। मैं श्रीलंका गया हूं इंडियन, तो मेरे को कम से कम 50-60 देशों की फौज के साथ मुझे ब्रीफ करने का मौका मिला। वो कैसे देखते हैं भारत को, कैसा भारत देखना चाहते हैं वो, या वो देखे ना देखे, बट हम हैं क्या, हमारी आइडेंटिटी क्या है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ दिन पहले, दिस इज द कंट्री ऑफ गौतम बुद्ध एंड महात्मा गांधी, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के लिए नारेबाजी नहीं, वी नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन लॉन्ग रेंज बॉम्ब, कैपेबिलिटीज इन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, नेवी, एयरफोर्स। वो क्वाइटली करना होता है, उसके लिए 20 साल काम करना पड़ेगा, चुपचाप बिना हेडलाइन मैनेजमेंट के। सो समवेयर ऑप्टिक्स के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे जो इसरो ने काम करके दिखाया, जो एटॉमिक एनर्जी ने काम करके दिखाया, वैसे हमें मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया जो चल रहे हैं प्रोग्रेस में करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट बी सरप्राइज नेक्स्ट टाइम ना। अगली बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरप्राइज हो जाएं। सिंदूर में हमने जबरदस्त काम किया, हमने किसी ने सोचा नहीं था कि हम मुरीदके को हिट करेंगे, और मुरीदके बिल्कुल मेरे सामने, मैंने आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड किया अमृतसर में, बिल्कुल मुरीदके के सामने,
आप सोच लो कि मेरे अगर जहां मैं बैठता था और मेरे पास 150-200 टैंक थे एज ए ब्रिगेड कमांडर, मैंने आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड, वो मुरीद के सामने था। हमें लगता था किसी ना किसी दिन मौका लगेगा तो हम वहां पर उसको कैप्चर करेंगे और वहां पे इनका हेडक्वार्टर है, लेकिन उसको हमने हिट किया, है ना। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट किया हमने कि भाई अगर आप वो करोगे तो हम आपको हिट करेंगे। बट इन सब चीजों के अंदर व्हाट वी हैव, वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट वी आर एज इंडियंस। हम क्या हैं, सामाजिक हमारा ताना बाना, हमारा सौहार्द, और किस प्रकार के नौजवान हम, कैसा भारत हम पैदा करना चाहते हैं, किस प्रकार का भारत, नौजवान किधर है। तो नौजवानों के लिए इसीलिए मैंने सोच लिया पूरी लाइफ जितनी भी जिंदगी बची हुई है, और काफी बची हुई है क्योंकि आज भी 23-24 किलोमीटर साइकिल करके आया हूं। पिछले साल 3,500 किलोमीटर किया, इस साल 6,000 करूंगा, अगले साल 7,000 करूंगा। क्योंकि मैं अगर अपनी साइकिल पे नहीं जाता सुबह, मैं बाकी कुछ नहीं करता हूं, पूजा पाठ कर्म कांड मैं वो स्कूल में ही छोड़ दिया था, है ना। घर से निकल के फिर इतना लिटरेचर पढ़ने लगे तो माइंड अलग स्टेज पे चला गया। लेकिन गेटिंग ऑन टू अ साइकिल, या भी लद्दाख में जाता रहता हूं, आई एम CEO ऑफ द सेव द हिमालयाज फाउंडेशन, अगले महीने फिर जा रहा हूं लद्दाख। तो ट्रैकिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करना, लोगों को मोटिवेट करना, देश के हर कोने में जाना, यंग लोगों के साथ कनेक्ट करना। सो वी नीड यंग पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, यंग पीपल हु आर वेल रेड। पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है शुरू से ही। मैं हैरान हूं, घरों में टीवी 60 इंच के, 70 इंच के, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, लाइब्रेरी है ही नहीं घरों में। अखबार नहीं ले रहे हैं, 7 रुपए का अखबार, 5 रुपए का अखबार आता है, उसको नहीं ले रहे हैं कि, और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो अखबार वाले के साथ, 2 दिन अखबार नहीं आया तेरे पैसे काट लेंगे बारिश में। भाई व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी बिकमिंग? सारे की सारी नॉलेज व्हाट्सएप फॉरवर्ड में है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा हमें एक स्टेप बैक लेके देखना चाहिए हम किस प्रकार, और हमारी जिंदगी में कितनी तरक्की हुई है। मेरे घर में फोन नहीं था। 1993 में जब यूएन गया तो मेरे फादर ने चिट्ठी लिखी कि अगर तुम यूएन से सर्टिफिकेट भेजोगे तो फोन जल्दी लग जाएगा। मैंने वहां यूनाइटेड नेशंस के लेटर हेड पे वहां से चिट्ठी लिखी मेरे फादर के पास, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन शमशेर सिंह साहब के पास, भाई ये चिट्ठी है। फिर जाके हमारा स्पीड अप हुआ और जाके 95 या 96 में जाके हमारे घर में टेलीफोन लगा। आज सबके जेब में फोन लिए घूम रहे हैं। तो वी हैव डन ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। एजुकेशन में देख लो, जब भारत आजाद हुआ 12% लोग शिक्षित थे, 12-13%। आज आप देख लो, मिजोरम फुल्ली लिटरेट, केरला ऑलमोस्ट फुल्ली लिटरेट, एंड 70-80%, 85% हम पहुंच गए। लेकिन ये सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी चिंता 2 चीजों को लेकर, जिस तरीके का मैं देखता हूं आने वाले दिनों में। सबसे पहली चीज है, हमारे गांव देहात के प्राइमरी स्कूल अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर आप तस्वीर पढ़ो, कृपया करके इसलिए कह रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, यू विल कम टू नो हमारे प्राइमरी स्कूल्स, गांव के स्कूल बहुत बुरी कंडीशन में है। अगर स्कूल, गांव का प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं होगा, आप कभी भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वही नया उन्हें पुराना है। सो एज ए नेशन, हम टॉप डाउन हमने अप्रोच देख लिया, ट्रिकल डाउन नहीं सक्सीड हुआ है, तो थोड़ा सा बॉटम्स अप अप्रोच 2 चीजों में। एक, स्कूलिंग को लेके समथिंग वी हैव टू डू, कि गांव के स्कूलों, जिससे कि गांव के बच्चे गांव में पढ़े। वो क्यों कोचिंग फैक्ट्री में जाएं? ये कोचिंग फैक्ट्रियां क्यों बन गई हमारे देश में? हर चीज की कोचिंग। हम सोच नहीं सकते, जब अफसर बन रहे थे, कि एनडीए की कोचिंग में 3 लाख रुपए खर्च करेगा माँ बाप। 3 लाख रुपए, 50-60 हजार रुपए कहीं और कोचिंग में दे रहा है एनडीए और आईएम में जाने के लिए। आज कोचिंग फैक्ट्रियां देश में, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, और पूछो मत। तो स्कूलिंग, वी रियली हैव टू वर्क। अगर हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया, ये सारी की सारी चीजें जो है फोटो पे रह जाएगी, लेकिन अंदर से खोखलापन रहेगा। दूसरी चीज है हेल्थ को लेके। अभी भी टियर 2 में भी आईवीएफ क्लिनिक खुल गए, अल्ट्रासाउंड, कैंसर हॉस्पिटल। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, साइंस की वजह से, उसकी वजह से, बट कहीं ना कहीं बीमारी का भी, आप कोई भी बीमारी उठा लो, बीपी, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हर चीज में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नंबर्स। तो कहीं ना कहीं क्या कारण है, हम हेल्दी क्यों नहीं है? अब शुक्र है गवर्नमेंट ने बात की। मैं तो 10 साल पहले कहता था समोसा नहीं है, हैंड ग्रेनेड है। मैं तो 20 साल पहले अपने यूनिट में ऑफिसर्स को कहता, भाई क्या खा रहे हो, देख तो लो कम से कम। वो हैरान थे, ये सर सीओ है, इतनी सी कमर है, सबसे आगे दौड़ता है, ये तली हुई चीजें नहीं खाता है। मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले छोड़ दिया था। मुझे चीनी छोड़े हुए 30 साल हो चुके। जागरूकता की बात है, और क्या है? सिर्फ हमने बताना है ना यंग लोगों को। अगर मेरे जैसे लोग आएंगे टीवी पे, रोज बताएंगे हेल्थ। सो एजुकेशन एंड हेल्थ अगेन बॉटम्स। यंग लोग, अब मैं तकरीबन हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में
जाता रहता हूं, इस चीज पे हमेशा स्ट्रेस करता हूं, कितने बच्चे जो घर से बाहर निकल रहे हैं। ये फोन एक बहाना है कि जी फोन की लत लग गई है, टीवी की लत लग गई है, कंप्यूटर की लत लग गई है, बट आधा पौना घंटा अगर पूरा परिवार निकले बाहर, पूरा परिवार क्यों नहीं निकलता बाहर? सुबह योग कर लो, रनिंग कर लो, छोटे मोटा पार्क आसपास होगा। सो हमने अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ, इन दो चीजों पे अगर हम काम करेंगे तो ये देश मजबूत बनेगा, शिक्षा होगी और एक कम्युनिटी लिविंग का जो, क्योंकि आजकल 2 मिनट में लड़ाई हो जाती है। कोई मराठी पे लड़ाई हो रही है, कहीं तमिल पे लड़ाई हो रही है, कहीं कन्नड़ा पे लड़ाई हो रही है, कहीं बंगाली पे लड़ाई हो रही है। 2 मिनट के अंदर हम कहीं पे कोई कथावाचक की किसी दूसरी कम्युनिटी से लड़ाई हो रही है, तो हम ना ड्राई पाउडर पे बैठे हुए हैं, एब्सोल्युटली ड्राई पाउडर। तो हाइपर नेशनलिज्म की बजाय हमें हम जब सुनते थे, जब हम लोग दूरदर्शन, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है अनेकता में एकता, और ये चीजें जो है तब हमें लगती थी, पोस्टर लगे होते थे, हर किताबों में चीजें होती थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो इस चीज को भी हमने बचा के रखना है, बिकॉज पीपल आर अमेजिंग। भारत के लोग, हमारे लोग, जहां जाओ, हम तो फौज में रहे, हमने जहां गए, पंजाब के लोग, कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, हर जगह एवरीवेयर पीपल आर आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे अपने लोग हैं, तो हमें जरा उनकी भाषा, उनका खाना पीना, उन पे हम फिर वो नहीं कर सकते कि भी आपकी ड्रेस नहीं मुझे ठीक लग रही, आपका खाना ठीक नहीं लग रहा, आपकी भाषा ठीक नहीं लग रही, आप मेरी तरह क्यों नहीं लग रहे हो, हमें एक ही चीज देखनी चाहिए। सो इंडिया इज वेरी डाइवर्स। तो इन फ्यूचर एज यू गो फॉरवर्ड, मैं बच्चों को एक ही चीज करता हूं, हैव यू एम्ब्रेस्ड डाइवर्सिटी? आप चेक कर लो, 4-5 डी हो गया, मैं ये कहता हूं पहले चेक करो, क्या आप रोहतक से आए और सबसे पहले ढूंढ रहे हो भाई रोहतक के 4-5 बालक कहां हैं, चलो आ जाओ मेरे दोस्त बन जाओ। फिर देख रहे हो, अच्छा भाई मेरी जात का कौन है, आ जाओ भाई। फिर कट्ठे रोज बैठ रहे हो, कट्ठे खाना खा रहे हो। मैंने कहा देन नो यूज कमिंग टू डी। फिर दिल्ली में क्यों आए हो, वहीं रहते फिर। तो ये वी आर नॉट एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। आपके 4-5 दोस्तों में कोई ना कोई होना चाहिए जो किसी अलग मजहब का है, अलग सोच विचार का है, अलग ड्रेस पहनता है, अलग वो चीज करता है। तो एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इज समथिंग which I think is the need of the hour for this nation. So as we talk of nationalism, as we talk of patriotism, as we talk of the idea of India, ये चीज बहुत जरूरी है। तो यंग लोगों को as we grow, उनको शुरू से, बचपन से जाओ, आपके अगर पड़ोस में कोई दूसरे मजहब का रहता है, बुलाओ उनको, पहले आप बुलाओ दिवाली पे, फिर जाओ उनके यहाँ ईद मना के आओ, फिर क्रिसमस भी मनाओ। फौज में हमने सारे त्योहार मनाए, हमारे लिए जिस दिन छुट्टी है वो त्योहार है। Every day when there is a holiday is a festival for us. So this is the great message I thought I'll convey to you through my work and through the passion. और ये सारा मैंने फौज में सीखा है, सारा फौज में सीखा है, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे, क्योंकि हमने ब्लडशेड इतना देख लिया, पंजाब देख लिया, कश्मीर देख लिया, लद्दाख देख लिया, नॉर्थ ईस्ट देख लिया, हमारे सामने सियाचिन ग्लेशियर हुआ 84 में, फिर श्रीलंका ऑपरेशंस देख लिया, फिर मालदीव्स में गए हम, यूएन के अंदर गए हम, विदेश में इतनी यात्राएं करी। तो वी रियलाइज्ड दैट द आइडिया ऑफ इंडिया इज टू स्टे टुगेदर। इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियंस स्टेइंग टुगेदर एज वन पीपल। वी आर वन पीपल, वन कमिटमेंट, एंड दैट इज टुवर्ड्स मदर इंडिया। किसी से सर्टिफिकेट मत मांगो, सिर्फ जो है बोलो भाई सारे के सारे इंडियन है। सो विद दैट आई थैंक यू वेरी मच रिपब्लिक टीवी फॉर इनवाइटिंग मी। तो एक बार मेरे साथ जो है सब खड़े हो जाएंगे एक 10 सेकंड के लिए। विल जस्ट वार्म यू अप। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।